हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ डिकोडिंग। आज पाइथागोरस की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। अभी ट्रायंगल की सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात ना करके सीधा कंसेप्ट की बात करेंगे। इस ट्रायंगल की बेस या लेंथ को इंक्रीज या डिक्रीज करें तो डायगोनल जो कि हाइपोटेनियस है वो भी अफेक्ट होगा। इस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। इस ट्रायंगल में एक लेंथ होती है, एक बेस होती है और एक हाइपोटेनियस होती है। यहाँ मैं आपके लिए तीनों को मेंशन कर देता हूँ। पहले लेंथ आती है। लेंथ वो होती है जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है। इस ट्रायंगल की जो बेस होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। लेंथ की तरह इसको भी एक नाम दे देते हैं बी। हमारे पास एक तीसरी लाइन होती है, इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। पाइथागोरस के हिसाब से इसको हाइपोटेनस कहते हैं। तीनों लाइन्स को डिनोट करते हैं एल, बी और एच से। यहाँ भी एच लिख देता हूँ। अब पाइथागोरस में एक रूल होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस लेंथ का स्क्वायर। अब इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर आपको हाइपोटेनस निकालना है तो बेस का स्क्वायर उसमें प्लस कर देंगे लेंथ का स्क्वायर, तो जो वैल्यू बेस और लेंथ के स्क्वायर की आएगी वही हाइपोटेनस के स्क्वायर की होगी। चलिए इसको वैल्यू देकर सॉल्व करते हैं। लेंथ को वैल्यू दे देते हैं हम 3 और बेस को वैल्यू दे देते हैं 4 और हाइपोटेनस हमें अभी फाइंड आउट करना है। इसे थोड़ा और आसान बनाने के लिए तीनों वैल्यू को एक साइड में लिख लेते हैं। लेंथ इक्वल टू 3, बेस इक्वल टू 4 और हाइपोटेनियस अभी हमें फाइंड आउट करना है, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब रूल के हिसाब से हमें हाइपोटेनियस का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ सेपरेशन के लिए और उसी सेपरेशन में हम अपना आंसर निकालेंगे। अब इसी फॉर्मूला को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूँ ताकि लाइन बाय लाइन हम सीख पाएँ। पहले हम लिखते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि हमें पता नहीं है, फिर बेस का स्क्वायर जो कि है 4 मतलब 4 का स्क्वायर। इसके बाद हम लिखेंगे लेंथ का स्क्वायर। लेंथ है हमारी 3 तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 होता है हमारा 16 और 3 इंटू 3 हमारा होता है 9। अब हाइपोटेनस के स्क्वायर को ऐसे लिख लेते हैं, अभी हमें पता नहीं है। 16 प्लस 9 होता है 25 लिख लेते हैं। इस पॉइंट पे आके ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं उसको आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। यहाँ एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको कहते हैं स्क्वायर रूट लेना। इंग्लिश में से कहते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट या फिर स्क्वायर रूट ऑपरेशन। अब हम इसी टर्म का यूज़ करेंगे और हाइपोटेनियस के स्क्वायर को कन्वर्ट कर देंगे अंडर रूट में और 25 को अंडर रूट कर देंगे। अब 25 को अंडर रूट करने के बाद हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। फाइनली हमें हाइपोटेनस की वैल्यू मिल चुकी है जो है 5। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, हमारे पास लेंथ, बेस और हाइपोटेनस होती है। तीनों में से 2 की वैल्यू अगर हमें पता होती है तो इसी फॉर्मूला के यूज़ करके हम तीसरी वैल्यू को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग प्रॉब्लम के सोल्यूशन के साथ।